फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपको भी लगता है कि अकाउंट्स में कैसे स्कोर करें, या फिर आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, या फिर ये भी डाउट हो सकता है कि कौन से चैप्टर के लिए आखिर कितने मार्क्स है, और इस एग्जाम में क्या हम 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं, आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट तो पहले देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। सिंपल, आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आता है, जिसका आपका आंसर लिखना होता है, राइट। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका 20 मार्क्स के लिए होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, जिसके लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट्स। ये हम क्या करेंगे, टाइम भी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि तो किसके लिए कितना पॉइंट्स या फिर कितना टाइम आपको क्या करना है, डिवोट करना है, राइट। तो क्या कर सकते हैं आप, प्रिपरेशन जब भी आप एग्जाम टेस्ट लिखते हो स्कूल में, कॉलेज में या फिर ट्यूशन में, तब आपको क्या रहेगा, ये याद रहेगा। देन देखते हैं एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन होता है, एक तो आपको एडमिशन मिल सकता है या फिर रिटायरमेंट, दोनों भी क्वेश्चन होते हैं। आपको एक में उनमें से एक क्या करना होता है, चूज करना होता है, जो कि आपका होता है 10 मार्क्स का, और आपको टाइम मिलता है 22.5 मिनट्स, मतलब 22.5 मिनट्स आपको क्या मिलते हैं, मतलब आप ले पकड़ के चलो कि 20 मिनट आपको मिल जाता है, राइट। जितना कम समय पकड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन होता है आपका डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है, डिसोल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से आपको चूज करना होता है, आपको कौन सा लिखना है एग्जाम में, ओके। तो उसको भी आपको मार्क्स होता है 10 मार्क्स, और आपका मिनट्स भी कितना होगा, 22.5, मतलब 20 मिनट के आसपास आपको मिल जाएगा, ओके। देन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर कंप्यूटर अकाउंट। क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स, इन दोनों में से आपको एक जो भी चूज करना होगा वो होता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं और में आते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंट्स, इन दोनों का क्वेश्चन होता है, आपको चूज करके आपको लिखना होता है। ये भी आपका कितने मार्क्स का मिलता है, 8 मार्क्स का, मतलब आपको मिलता है 18 मिनट, आपको उसमें क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए लगाना होता है, राइट। देन है डेथ ऑफ पार्टनर्स या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, डेथ या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें आपको और करके आता है, आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो। उसके लिए भी आपका कितना मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स होता है, जिसका टाइम आपको क्या मिलता है, 18 मिनट्स आपको एग्जाम में टाइम मिलता है। देन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये तो आपका सबसे अच्छा और थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है, राइट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो ये लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 मार्क्स के लिए आता है, और इसके लिए आपको लगभग 27 मिनट्स, मतलब आप पकड़ के चलो कि 25 या 30 मिनट्स में अगर आप ऑब्जेक्टिव में अपने पॉइंट्स मतलब मिनट्स कवर कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए या फिर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए क्या मिलता है, आपको समय मिलता है। यहाँ पे 27 मिनट्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करके 30 मिनट्स भी कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव को 45 मिनट से भी कम समय लगाओगे। आपका अगर समझो कि आधे घंटे में आपका ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो गए, तो सिंपल है, जो कि यहाँ के 15 मिनट्स आपके बच जाते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए। देन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखो कितना है, 12 मार्क्स के लिए आता है आपका 27, लगभग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट दोनों के लिए सेम टाइम है, ओके। तो आप देखो 20 + 10 + 10 + 8 + 8 + 12 + 12 कितना हो गया आपका, 80 हो गया। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस हो गए सारे। तो ऐसा होता है आपका पेपर पैटर्न, जिसमें आपको देखो ये 3 आवर्स का है, राइट।
तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट की, जो भी आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव में आखिर आपको क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, 20 मार्क्स वो भी सिक्योर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति। मैंने एक दो ऑब्जेक्टिव के एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर फाइनल अकाउंट के मैंने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको दिए हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है उस पर, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। सिंपल है, आपको कौन बनेगा करोड़पति में कैसे होता है, एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 आंसर होते हैं, आप चारों में से एक क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है। सेम इसमें भी वही है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन लिखना होता है आपका, बहुत इजी होता है। तो ये 5 मार्क्स का तो आपको सिक्योर हो ही जाएंगे। देन है गिव 1 वर्ड टर्म और आंसर इन 1 सेंटेंस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि बी क्वेश्चन में थोड़ा 1 वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट आता है, एक वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है या फिर एक सेंटेंस में आपको लिखना होता है। तो ये आपका 5 मार्क्स का है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतना भी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपको इजी जाएगा, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देन सी आपका बहुत ही अच्छा, ट्रू या फिर फॉल्स लिख दो, ट्रू या फिर फॉल्स, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रीजन नहीं लिखना होता, कुछ भी नहीं लिखना होता है, बस आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको ट्रू लिखना है या फिर फॉल्स लिखना है। इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। या फिर सॉरी, उसके बाद डी क्वेश्चन होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड हो सकता है। या फिर आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि कोई तो आपको बिल, जो मैंने आपको इस पे भी एक मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा फॉर्मेट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और कैसे लिखते हैं, ड्रॉई कहाँ लिखते हैं, ड्रॉअर कहाँ लिखते हैं, जो कि बीच में का मिडल का कंटेंट है वो क्या होता है, वो सब मैंने उसमें कवर कर लिया है। तो वो आपको शायद एग्जाम में आ सकता है, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो फॉर्मेट के लिए हो सकता है, या फिर कोई और उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज या फिर ऐसे कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 5 मार्क्स हो गया। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव के पूरे 20 मार्क्स। देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 5 20। तो 20 मार्क्स आपके हो गए ऑब्जेक्टिव के। आपको एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका 80, पूरा का पूरा आपका जो कि पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और कॉलेज की तरफ से आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, और ऐसे टोटल करके आपका 100 मार्क्स का पूरा बोर्ड का एग्जाम होता है। देन अब देखते हैं कि सॉल्व द एग्जाम क्वेश्चन इन दिस ऑर्डर, मतलब मैंने बोल दिया है कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। सिंपल है, देखो पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, पहले लिख लेने हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और आपने इतना पढ़ा होता है क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके लिए इतना पढ़ा है आपने कि आपको बहुत इजी जाएगा ये, राइट। तो इसके लिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो इतना इसका कितना 12 मार्क्स का आपका क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा, राइट। इसके 12 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। देन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आप क्या करना, सिक्योर कर लेना। देन उसका 12 मार्क्स हो गया। 24 मार्क्स को 24 मार्क्स का तो पेपर आपका यहीं पे हो गया, राइट। हाफ है, 1 आवर में आप इतने ये दोनों क्या करना, लिख लेना सिंपली। हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में लिखना, क्यों पता है, देखो कैसा होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब पहले स्टार्टिंग में आप एग्जाम में एंटर करते हो, तो वहाँ का माहौल और वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि सभी डरे हुए होते हैं, राइट। आपके जैसे आपके मन में जैसे हजारों सवाल होते हैं, वैसे सामने वाले के मन में भी हजारों सवाल होते हैं। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर है थोड़ा बहुत फियर वाला होता है, तो आपको सेटल होने में, ये होने में आपको क्या थोड़ा सा समय लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो आपको सब याद आने लगता है, तब आप
तब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपका क्या होगा, माइंड थोड़ा शार्प रहेगा, राइट। आप आपका माइंड चलने लगेगा तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव इजीली लिख सकते हैं। इसलिए प्रिफर करना कि लास्ट में ही आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव लिखो। इसलिए जब पेपर आए तो पहले क्या लिखना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लिख लेना, देन लिखना नॉट फॉर प्रॉफिट, देन लिखना आप डेथ और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिख लेना, राइट। इसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। देन आप लिख लेना इशू ऑफ शेयर्स और अ कंप्यूटर अकाउंट, ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो ये भी आपका हो गया 10 मार्क्स। देन आप लिखना रिटायरमेंट एंड सॉरी एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी इजी होता है क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, आपको बस जनरल एंट्रीज लिखनी होती है तो इतना टाइम नहीं लगता, या फिर डेथ पार्टनर में भी बस डेथ वाले पार्टनर का ही अकाउंट बनाना होता है तो ये भी इजी होता है। देन एडमिशन ऑफ पार्टनर आप लिखोगे, उसमें तो पता है आपको क्यों कौन से अकाउंट बनते हैं, नॉर्मली सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप बनता है, या और बैलेंस शीट बनता है, और एक कैश ऑब्लिक बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक हमेशा बनाए रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता होता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। तो बैलेंस शीट में अगर आप असेट साइड में कैश लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। इसका कोई मार्क्स नहीं होता, लेकिन बनाओ तो अच्छा रहेगा, आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अमाउंट उसमें प्लेस कर सकते हो। देन लास्ट में आप क्या करो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो। इसका कितना मार्क्स होता है, ये 10 मार्क्स के लिए होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन क्या होता है, लेंदी होता है बहुत। पहले तो आपको बस अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वो सारे, उसके बाद उनकी जनरल एंट्रीज भी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, लेंदी होता है क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या करना, थोड़ा लेट चालू करो, लास्ट में चालू करो, लेकिन कब, ऑब्जेक्टिव के पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना, और ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट करना। ओके, तो आपको पता चल गया पहले क्या करना है, पहले लिखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, देन लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट, देन डेथ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इशू ऑफ शेयर्स, देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट, एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत लेंदी होता है, पहले 10 मिनट, पहले 20 या 25 मिनट में, ये अगर आप इसमें आधा घंटा भी डालोगे ना तब भी आपको लगेगा कि कुछ कमी हो गई है। इसीलिए क्या करोगे, अगर पहले ही डिसोल्यूशन आप सॉल्व कर लिया तो आपको लगेगा कि अरे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, लेकिन इतना सारा पेपर तो मेरा अभी बाकी है, मैंने बस एक ही क्वेश्चन किया है। तो आप क्या कर जाओगे, पैनिक कर जाओगे उस मोमेंट पे। इसलिए क्या करो, सिंपली जो आपको जो अच्छे अच्छे आते हैं तो आपको क्या होता है, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस आता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत इजी होता है एग्जाम में, तो वो पहले करोगे, वो टैली हो गया तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का भी हो गया तो फिर बल्ले ही बल्ले, राइट। तो फिर उसके बाद डेथ का इशू का, राइट, डिसोल्यूशन का, धीरे धीरे आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप करना। मैंने जो आपको टाइम बताया था वो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये टाइम आपको एग्जाम में भी क्या करना है, आपको टाइम उसी टाइम पे करना है, क्योंकि एक को अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो दूसरे के लिए बचेगा नहीं, राइट। तो ये आपके हो गए। और हमेशा याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक आप सम कर रहे हो, उसके बाद आप क्या करो, एक पेज ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि उसमें क्या करोगे, आप वर्किंग नोट लिखोगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बाद भी एक पेज ब्लैंक होना चाहिए। देन डेथ एंड एनालिसिस फाइनेंशियल के बाद एक पेज क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब वर्किंग नोट कर सकते हो, या फिर बाकी के कुछ भी। अगर आपको रफ वाला वर्क करना है तो सिंपली आपको जो भी लास्ट पेज होता है आपका आंसर शीट का, उस पे आप लिखना कि रफ पेज ऊपर लिखना, और फिर जितना चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, जितना चाहे डिवीजन करो, जितना चाहे प्लस करो, जितना चाहे माइनस करो, आप उसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वो चीज़ आपको, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये भी हो गया आपका कि कैसे एग्जाम में कैसे ऑर्डर में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर को।
अभी देखते हैं लास्ट, जिसके लिए आप इतने देर से वेट कर रहे थे, राइट, कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, राइट। तो सिंपली देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सबका फेवरेट अकाउंट होता है ये, क्योंकि बहुत इजी होता है, राइट। तो क्या है आपका मार्क्स, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 12 मार्क्स आता है और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपका 4 मार्क्स का आता है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 16 मार्क्स तो आपका यहीं पे हो गया, देखो। और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये भी सेम ही है, इसका वेटेज 12 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगा, ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के होंगे और टोटल होगा आपका 16 मार्क्स का। बहुत इजी है, देखो ये 16 और ये 16। अभी पता चला कि मैंने पहले आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न किसके लिए कहा था। ये देखो टोटल दोनों का देखोगे आप, तो टोटल आपका पहले 1 घंटे में आपका कितना लगभग हो जाएगा, 32 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, राइट। 32 मार्क्स आपका ये सिक्योर हो गया और 20 मार्क्स आपके स्कूल कॉलेज के आ गए। तो आपका हो गया, आप पास तो यहीं पे हो जाओगे पहले 1 घंटे में ही। तो आपको क्या होगा, थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, स्कोर के लिए बढ़ोगे, राइट। 80 आउट ऑफ 80 लाने की कोशिश करती है ना, तो इसके लिए 1 घंटे के बाद आपकी क्या होगी, वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों में से क्या होता है, एक कोई भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आते हैं। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों में से आपको जो आसान लगता है चूज करना है वो चूज कर लो। 10 मार्क्स के लिए आता है दोनों भी चैप्टर्स, राइट। 10 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो आपका टोटल कितना हो गया, 14 मार्क्स हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों में से आपका क्या आता है, दोनों में से कोई भी एक, दोनों और करके आते हैं, ऑप्शन होता है, इन दोनों में से कोई भी आप एक क्या कर सकते हैं, एक चूज कर सकते हो। तो इसके लिए कितना है, 10 मार्क्स आएगा आपका, 4 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के आएंगे एंड 14 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। और ये जो 10 मार्क्स है ना, इन दोनों में से किसी भी सम के लिए है, लेकिन जो 4 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव का, वो कैसे होगा, एडमिशन के लिए 2 मार्क्स और रिटायरमेंट 2 मार्क्स, देन डिसोल्यूशन ऑफ 2 मार्क्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 मार्क्स, ऐसे वो 4-4 मार्क्स है। समझ में आया आपको। देन लास्ट है देखो 7th, डेथ ऑफ पार्टनरशिप या फिर कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड 10th आपका जो भी कंप्यूटर का है वो 10th शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कट गया है ये। 10th आपका जो भी कंप्यूटर का है वो चारों मिला के आपका कितना मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 16 मार्क्स के होते हैं और ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के होते हैं। ऐसे करके आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये देखो लगभग 16 एंड 16 32, देन 14 एंड 14 एंड देन आपका सिंपली ये 20 मार्क्स आपके तो हो गए, आपके 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे इसमें, राइट। देन देखो ये आपका हो गया पूरा का पूरा चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको जो कि एग्जाम का जो भी पेपर है वो आपको कुछ इस प्रकार आता है, इस प्रकार, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको बारकोड लगाना होता है, राइट। यहाँ पे आपके मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपका नाम वगैरह कुछ लिखा होता है, यहाँ पे आपका बारकोड चिपकाया होता है, राइट। यहाँ पे स्टिकर होता है, राइट। तो ये आपका ऐसे आंसर शीट आती है। एक मैं प्रीफर करती हूँ कि हमेशा एक बोर्ड एग्जाम से पहले एक जो भी ट्यूशन हो या फिर कॉलेज हो या फिर आप ट्यूशन नहीं लगाते हो तो आप क्या करो, खुद पे ही एक पेपर लेके आओ। ये 10 या 15 रुपीज़ का आता है पेपर, इससे ज़्यादा नहीं आता। आप एक बार स्टेशनरी शॉप में से लेके आ जाओ और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो, तो आपको क्या होगा, वो फील आ जाएगा कि हाँ कि मैं बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए क्या हूँ, प्रिपेयर हूँ। ओके, आई होप आपको सभी बातें याद आई हो, आपको समझ में आई हो। इन सभी बातों का अगर आप ठीक से ध्यान देके
और आप क्या करो, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो और टाइम वगैरह मैनेज करो, तो आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, थ्योरी में आउट ऑफ लाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है। आप अगर सब कुछ भी लिख के आ जाओ, तब भी आपकी गारंटी नहीं होती कि एग्ज़ामिनर आपको उतने ही मार्क्स देंगे, राइट? लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो पॉसिबल होता है 80 आउट ऑफ 80 लाना। क्यों? क्योंकि आपके जो भी स्टेप्स है, वो अगर आपका क्लियर है, तो आपको मार्क्स देना ही पड़ता है एग्ज़ामिनर को, राइट? इसीलिए प्रैक्टिकल में अगर आप 80 आउट ऑफ 80 लाते हो, तो वो ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, थ्योरी से ज़्यादा होते हैं, राइट? ये जितने भी चैप्टर है उसके थ्योरी के रिलेटेड चाहे एक्सरसाइज के रिलेटेड मैंने वीडियोस, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो अब तक देख लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपको इस पे रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, राइट? हमेशा याद रखना, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई भी सीक्रेट मंत्रा नहीं होता। आप जितने भी बड़े बड़े, अगर आपने देखे होंगे जो भी आज आपके बड़े बड़े मुकाम पे है, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सीक्रेट है उनके पास सक्सेस का। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं होता। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। आपने कैसी तैयारी की है, आपका हार्ड वर्क, आपने कितनी मेहनत की है, और कंसिस्टेंसी, मतलब आपने कितने डेडिकेशन के साथ या फिर कितने कंसिस्टेंटली, मतलब आज पढ़ाई की तो उतने ही घंटे कल भी पढ़ाई की, तो इसका यही सबका रिजल्ट होता है आपका सक्सेस, जो कि आपके 12th बोर्ड में आपको आएगा। ओके, इसलिए हमेशा याद रखना, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। मुझे भरोसा है अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो आप भी सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।